दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, हमारा जो कक्षा 8 का टॉपिक चल रहा था राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा, उसी को हम आगे कंप्लीट करेंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा का। कक्षा 8 का ये चैप्टर हमारा है। तो इसके अंदर हम बात कर रहे थे जो हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं की हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की यहाँ पर बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको CISF कहा जाता है शॉर्ट में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो आज हम चर्चा करेंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF की। दोस्तों इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, 1969। तो ये जो स्थापना है ये एक अधिनियम के तहत हुई थी जिसका नाम है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत इसकी स्थापना हुई। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय इसका दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है संरक्षण व सुरक्षा। दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का अगर लक्ष्य हम देखें तो इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है राष्ट्र के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे तथा परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना। इसका गठन इसी आधार पर हुआ था कि जो देश की परिसंपत्तियां हैं, ऐतिहासिक जो स्मारक हैं, उनकी सुरक्षा की जाए, और इसी आधार पे इनको लाया गया था और 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों अपनी शुरुआत के समय से ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उनको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। आप यहाँ पे इसके नाम से ही आपको प्रदर्शित हो रहा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी जितने भी उद्योग हैं हमारे, उन उद्योगों की सुरक्षा का जिम्मा जो है वो इसके अंतर्गत ही है। ये एक बहुकौशल सुरक्षा बल है। बहुकौशल इसलिए कहा हमने कि ये सुरक्षा बल तो है ही, साथ में इसका समर्पित अग्निशमन शाखा भी है, अग्निशमन शाखा। तो ये शाखा भी इसके साथ ही संबद्ध है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बड़े उद्योग एवं निजी उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। समुचित उनकी सुरक्षा करना, एकीकृत सुरक्षा करना और तकनीकी सेवा उपलब्ध कराना, ये सब औद्योगिक सुरक्षा बल का काम है। तो इसका एक कार्य क्या हुआ? उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना। अब देखिए, उद्योग चाहे वो निजी उद्योग हो या फिर सार्वजनिक उद्योग हो, अगर बड़े कोई उद्योग हैं जो कि सरकार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले हैं, सार्वजनिक उपक्रम के हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य जो है वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का है। दोस्तों अगर इसकी हम जिम्मेदारी की बात करें कि आखिर इसकी जिम्मेदारी क्या है, तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसको दी गई है। यह है दोस्तों
परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संस्थान, प्रमुख हवाई अड्डे, बंदरगाह, कोयला क्षेत्र, बिजली क्षेत्र, इसके अलावा इस्पात संयंत्र जो हैं उनकी सुरक्षा। देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। इसकी जिम्मेदारी के तहत देश के अति महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील संस्थान इसके जिम्मे हैं, जैसे कि परमाणु ऊर्जा विभाग है, अंतरिक्ष विभाग है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस संस्थान है, हवाई अड्डे हैं, बंदरगाह है, कोयला बिजली इस्पात संयंत्र है। इनकी सुरक्षा करना इसका काम है। आपके जो जयपुर हवाई अड्डे की सुरक्षा है वो भी इसी के द्वारा की जा रही है। दोस्तों इसके अतिरिक्त जितने भी ऐतिहासिक स्मारक हैं उनको भी ये सुरक्षा प्रदान करता है, ऐतिहासिक स्मारकों को। तो ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा भी इसी के जिम्मे है। भूमंडलीकरण में औद्योगिकरण के बढ़ते वर्चस्व से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महत्व जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में अगर देखें हम तो जो वीआईपी सुरक्षा है उस वीआईपी सुरक्षा को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ही देखता है, और उसके साथ साथ आपके मेट्रो कॉरपोरेशन जो है, जैसे दिल्ली मेट्रो की सारी सुरक्षा जो है वो सीआईएसएफ के जिम्मे है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जिम्मे है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है ये सीआईएसएफ के जिम्मे दी हुई है, क्योंकि ये एक मजबूती से खड़ा हुआ आधार स्तंभ है हमारी भारतीय सुरक्षा बल का। ऐसे ही एक और सुरक्षा बल की अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल। आइए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल, आईटीबीपी, भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस। दोस्तों भारत तिब्बत सीमा पुलिस अगर हम इसकी बात करें तो इसे हिम वीरों के नाम से भी जाना जाता है, हिम वीरों के नाम से। आईटीबीपी को हिम वीरों के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। ये पर्वतीय बल है, पर्वतीय सुरक्षा बल है। और ये रखवाली किसकी करता है? ये रखवाली करता है दोस्तों भारत की चीन से लगी सीमा की, चीन से लगी सीमा की। तो चीन से लगी सीमा की ये रखवाली का काम करता है। अब ये जो सीमा है वो कराकोरम दर्रे से लेकर लिपुलेख दर्रा और इसके अलावा भारत नेपाल चीन का जो संगम है वहाँ तक की जो लंबाई है उस लंबाई में फैली सीमा की ये रखवाली करता है। 2003-04 में मंत्रिपरिषद के वन बॉर्डर वन फोर्स की नीति के कारण, वन बॉर्डर वन फोर्स की नीति की सिफारिश के पश्चात क्या हुआ? सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश
से जो चीन का क्षेत्र सटा हुआ है, चीन बॉर्डर, वहां से पहले आसाम राइफल थी वहां पे, उस आसाम राइफल को वहां से हटाया गया और उसकी जगह किसको लगाया गया? आईटीबीपी को। आईटीबीपी की तैनाती वहां पर कर दी गई। तो ये 2003-4 का ये मंत्रिपरिषद ने एक वन बॉर्डर वन फोर्स की नीति अपनाई कि बॉर्डर के ऊपर एक ही फोर्स रहे। तो उसके कारण ये जो बॉर्डर है पहले आसाम राइफल्स के हवाले थी, अब वहाँ से आसाम राइफल्स को हटाकर और वहाँ पर आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल की ही नियुक्ति कर दी गई। तो इससे क्या हुआ? इससे सुरक्षा का जो दायरा है वो सुरक्षा का दायरा बढ़ गया। दोस्तों देखिए, ना केवल ये सीमा की सुरक्षा ही कर रहा है, बल्कि आपके जो धार्मिक आयोजन आप करते हैं, यानी 1982 से यह जो बल है वो कैलाश मानसरोवर की जो आप यात्रा पे जाते हैं, मानसरोवर यात्रा की सुरक्षा कर रहा है, क्योंकि उसको ये जिम्मेदारी भी मिली हुई है कि साहब आप इसकी सुरक्षा करेंगे। और सुरक्षा किससे करेंगे? सुरक्षा करेंगे वहाँ पर जो आतंकवादी हमले लगातार होते रहते हैं उनसे। आप सुरक्षा करेंगे जो श्रद्धालुओं को कोई भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उन्हें परेशानी होती है उससे। तो इसी का कारण है कि ये श्रद्धालुओं की चिकित्सा सेवा के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं में भी मदद करता है। दोस्तों 2013 इसका एक एग्जाम्पल है। 2013 के अंदर एक प्राकृतिक आपदा आई। 2013 में जब 4 धाम की यात्रा चल रही थी, उस 4 धाम की यात्रा में क्या हुआ? उत्तराखंड के अंदर, आपको पता होगा वो मंजर, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई और ऐसी स्थिति के अंदर वहां फंसे लगभग 33,000 से अधिक जो श्रद्धालु थे, उन श्रद्धालुओं को इस पुलिस की सहायता से बाहर निकाला गया, राहत प्रदान की, उनकी जान बचाई गई। ऐसी है हमारी भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल। तो ये जो साहस है, इस साहस के कारण ही इसे हिमवीरों के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतीय क्षेत्र, बड़े विकट क्षेत्र हैं, दर्रे हैं, उन दर्रों में, उन विकट पर्वतों में ये भारत देश की सुरक्षा के अंदर अपना जी जान लगा बैठते हैं। चीन से लगे बॉर्डर जो खतरनाक बॉर्डर है, क्योंकि आए दिन वहाँ पर कुछ ना कुछ हरकतें चीन के द्वारा होती रहती है। ऐसी स्थिति के अंदर ये अपने आप को मुस्तैदी से वहाँ पर डटाए हुए है और उन दुश्मनों के दांत जो हैं खट्टे करने से भी ये पीछे नहीं हटते। तो ये रखवाली करने का काम करती है हमारी भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल, हमारे जवान। और उन जवानों की ताकत है दोस्तों हम लोग। अगर हम लोग अपने जवानों के साथ हैं, हम उनका साहस हमेशा बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सब लोग देश की सीमा पर जाकर डटे तो ही देश की रखवाली होगी। हम उन सैनिकों का सहयोग घर बैठे भी कर सकते हैं। और मैं इसके माध्यम से आपको कहना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से चीन हमारे ऊपर, हमारी बॉर्डर के ऊपर हमला कर रहा है, जैसे चीन हमारे जवानों को मार रहा है, अभी हमारे 10 जवानों को बंदी बना रखा था, उनको छोड़ा है दबाव में आके, तो ये दबाव और लाया जा सकता है। और उसके लिए दोस्तों, जितने भी आपके मोबाइल में चीनी ऐप हैं, चाइनीज़ ऐप डले हुए हैं, टिकटॉक वगैरह से लेके काफ़ी, तो उन सभी ऐप को आपको डिस्ट्रॉयड करना होगा। और उनको ऐप को डिस्ट्रॉयड करके उनके सिमिलर वर्जन अन्य मौजूद हैं, आप उनको उपयोग में ले सकते हैं। तो ऐसे ऐप को ढूंढें और उन्हें ख़त्म करें, जिससे कि हम घर बैठे भी उन सैनिकों की सहायता कर सकते हैं। तो ये कार्य हमें भी करना होगा। हालांकि फ़ोन भी आजकल चाइनीज़ जो हैं काफ़ी यूज़ में लिए जा रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे ख़त्म होने लायक चीज़ है कि आपने एक बार ये ख़रीद लिया है, अब 1 साल 2 साल 5 साल बाद ये अपने आप जब नया
आप लेंगे उस समय आप प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में तो सबसे पहली चीज़ यही है कि जितने भी चाइनीज़ ऐप है उन सभी को आप डिस्ट्रॉयड कर दें। तो उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी सेना की सहायता कर सकते हैं। एक और हम बात करते हैं दोस्तों, ये थी बात भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल की। एक और सीमा सुरक्षा बल की हम बात करते हैं और उसका नाम ही सीमा सुरक्षा बल है, यानी BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो नेक्स्ट चर्चा हम कर रहे हैं दोस्तों सीमा सुरक्षा बल। ये सीमा नाम की लड़की नहीं है जिसकी सुरक्षा बलपूर्वक की गई। सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि ये दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल कौन सा? सीमा सुरक्षा बल है। गठन हुआ इसका 1 दिसंबर 1965 को। 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया। और ये करता क्या है दोस्तों? इसका महत्वपूर्ण काम है पाकिस्तान एवं बांग्लादेश की जो बॉर्डर है, देखिए कितनी खतरनाक ये, क्योंकि आतंकवादी हमले ज़्यादातर यहीं से आते हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी सीमा की सुरक्षा यही सीमा सुरक्षा बल करता है। दोस्तों 1965 तक भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा का दायित्व राज्य विशेष की पुलिस पर होता था। जिस राज्य के अंदर वो बाउंड्री है, जिस राज्य के अंदर वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसी राज्य को उसकी जो पुलिस है, वो पुलिस जो है उसकी रक्षा करती थी, सुरक्षा करती थी, जो अपनी भूमिका को प्रभावी तरीके से निभाने में असमर्थ रही। कारण कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सीमा की नियमित और एकीकृत सुरक्षा के लिए इस सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया। और ये गठन किया गया दोस्तों KF रुस्तम जी के नेतृत्व में। KF रुस्तम जी के नेतृत्व में BSF का गठन किया गया। दोस्तों इसका आदर्श वाक्य जो है, वो आदर्श वाक्य भी इसी की तरह मजबूत है, क्योंकि आदर्श वाक्य क्या है? ये है दोस्तों जीवन पर्यंत कर्तव्य। देखिए, जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूंगा। ये आदर्श वाक्य है सीमा सुरक्षा बल का, यानी ऑन ड्यूटी हमेशा। तो इसका आदर्श वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी ड्यूटी अनटू डेथ। जब तक जिंदा हूं तब तक। तो ये इसका आदर्श वाक्य है। तो इसके आदर्श वाक्य में ही इतना जोश भरा हुआ है कि ये जो बल है वो कितना हमारे देश की रक्षा के लिए तत्पर है। देखिए दोस्तों, इसका लोहा हम यहां से देख सकते हैं कि 1971 में जो पाक के साथ युद्ध हुआ और बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। यानी अपना अहम योगदान इसने उस युद्ध में दिया। और इतना ही नहीं कि ये सिर्फ सीमा की सुरक्षा भी करती है। दोस्तों जैसलमेर के अंदर, आपके अपने जैसलमेर के अंदर बॉर्डर से लगभग ये 125 किलोमीटर के आसपास तनोट माता का मंदिर है। एक आपने सुना होगा नाम, तनोट माता का मंदिर। तो तनोट माता के मंदिर में सारा जो प्रबंधन है, आरती वगैरह से लेके, पूजा वगैरह से लेके, सब कुछ
वो बीएसएफ के पास है। बीएसएफ के प्रबंधन में सारा काम होता है। और दोस्तों, इस बल के लिए कहा जाता है कि ये इस तनोट माता के मंदिर में पूजा अर्चना किए बिना कोई कार्य नहीं करता है। और इस मंदिर के लिए भी कहा जाता है दोस्तों, मंदिर में देखिए कितनी ये मजबूती से खड़ा हुआ है। उसका आप एक एग्जाम्पल देखेंगे कि यहाँ पर जो युद्ध हुआ, कौन सा, 1971 का, उस 1971 की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना ने यहाँ बड़ी मात्रा में बमबारी की, लेकिन इस मंदिर को तनिक भी क्षति नहीं पहुंची, कुछ नहीं बिगड़ा इसका। तो उस बमबारी के अंदर भी इस तनोट माता के मंदिर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, कोई इसको नुकसान नहीं हुआ, कोई क्षति नहीं हुई। और इस शक्ति के देवी के प्रतीक के रूप में यह स्थान राजस्थान में आज भी विख्यात है। आज भी सेना, जो हमारे सैनिक हैं, वो युद्ध से पहले तनोट माता के मंदिर में जाते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद युद्ध के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये हमारी जैसलमेर की तनोट माता है। अब आइए सीमा सुरक्षा बल के कुछ कार्य भी देख लेते हैं, क्या क्या कार्य हैं इसके। हालांकि हमने सारे महत्वपूर्ण कार्यों को देख लिया, लेकिन एक बार बिंदुवार उनको देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला काम तो क्या है कि साहब, ये सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा करता है, वह उनको प्रशिक्षण देता है। प्रशिक्षण किस चीज़ का? सुरक्षित रहने का, और जो आतंकवादी हमले हैं उनसे कैसे बचा जाए, ये प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। और जिस समय आतंकवादी हमला हो उस समय उनको क्या करना है, किस स्थिति में, कहाँ पर कैसे पहुंचना है, उन सारी चीज़ों को ये बताने का काम बीएसएफ के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा इनका महत्वपूर्ण काम है अनाधिकृत जो घुसपैठ है उसे रोकना। और तीसरा महत्वपूर्ण काम है अंतर सीमा अपराध पर रोकथाम करना। इसके साथ साथ दोस्तों, ये तस्करी व गैर कानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण करने का काम भी करता है, ये भी इसका काम है। तो ये सारे काम इसके हैं। ये शांति काल में सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को सुरक्षा का प्रशिक्षण देता है। इसके अलावा अनाधिकृत घुसपैठ और अंतर सीमा अपराध पर रोकथाम करता है। तस्करी व गैरकानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करता है। इसके अलावा युद्ध के समय भारतीय सेना सीमा पर तैनात हो जाती है और सीमा सुरक्षा बल को कम खतरे वाले स्थानों पर नियंत्रण स्थापित करने को भेजा जाता है। इस दौरान ये बल जो है वो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करने के साथ जो शरणार्थी हैं, युद्धबंदी हैं, उनको भी नियंत्रित करता है। दोस्तों, प्राकृतिक आपदा और विषम परिस्थितियों में भी सीमा सुरक्षा बल कर्तव्य परायणता के साथ सदैव आगे रहता है। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि गुजरात में जो भूकंप आया, उस भूकंप में जो कार्मिक आमजन थे उनकी सहायता करने में सीमा सुरक्षा बल काफ़ी आगे आ गया और अपने साहस से, शौर्य से सीमा सुरक्षा बल के कई सदस्यों को दोस्तों वीरता पदकों सहित पद्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये है हमारी सीमा सुरक्षा बल, जो सीमाओं की रक्षा में सैनिक डटे हुए हैं। अगला ऐसा ही एक और सुरक्षा बल है जिसका नाम है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल, आइए अब उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अगला सुरक्षा बल है दोस्तों सशस्त्र सीमा बल, यानी SSB, सशस्त्र सीमा बल। दोस्तों, इसकी स्थापना 1963 में हुई और
ये स्थापना जो हुई थी ये विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से हुई थी। एक संगठन बना विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से, उसके नाम से ये स्थापना जो है 1963 में की गई। और क्यों की गई दोस्तों, 1962 की जो चीन के साथ युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद भारत सरकार ने एक अनुभव किया कि युद्ध काल में सैनिकों को सहयोग करने के लिए जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उन सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर जो स्वप्रेरित युवा हैं उनको लाया जाना चाहिए। और इसके लिए सरकार ने एक संगठन के निर्माण की आयोजना की, और ऐसे संगठन का निर्माण जो आपात स्थिति में आम जनता के मध्य में रहकर राष्ट्रीय भावना का संचार कर सके, विपरीत परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं में अपने सैनिकों की मदद कर सके। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो सशस्त्र सीमा बल है, इसका विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से, एसएसबी विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से 1963 में यह संगठन बनाया गया। दोस्तों, इस संगठन का नाम 2003 में इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम कर दिया सशस्त्र सीमा बल। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है दोस्तों, सेवा, सुरक्षा एवं बंधुत्व। सेवा, सुरक्षा एवं बंधुत्व। और ये कहाँ की रक्षा करता है? ये रक्षा करता है भारत, नेपाल तथा भूटान से लगी सीमा की सुरक्षा। ये इस सीमा की सुरक्षा करता है। दोस्तों, कारगिल युद्ध के पश्चात प्रत्येक बल के लिए एक अलग सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए सभी अर्धसैनिक बलों को पुनः स्थापित किया गया था। और इसलिए 2003 में इस संगठन का नाम सशस्त्र सीमा बल रख दिया गया। और ये नेपाल, भूटान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करने का जो दायित्व है वो इसको दे दिया गया। इसके साथ ही ये जो है वो चीन के जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, उसकी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, यूपी, बिहार एवं उत्तराखंड की सीमाओं पर इसको तैनात किया गया है। इन सीमाओं पर इसको तैनात किया गया है कि ये जो चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी है उसकी मुकाबला कर सके, उसके इस आक्रामकता का मुकाबला कर सके और देश की रक्षा कर सके। आइए इसके उद्देश्यों को भी देख लेते हैं। आखिर इसके उद्देश्य क्या क्या है? दोस्तों, इसका सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की जनता में क्या करे? राष्ट्रीय भावना का संचार करे। यह इसका पहला उद्देश्य हुआ। इसका दूसरा उद्देश्य है अपराध व अनाधिकृत प्रवेश पर रोक। ये भी इसका उद्देश्य है। इसके साथ साथ मादक पदार्थों की तस्करी व गैर कानूनी जो गतिविधियां होती है उन गतिविधियों पर रोक लगाने का काम भी इस सीमा सुरक्षा बल का है, यानी सशस्त्र सीमा बल का है। दोस्तों, ये सभी कार्य जितने भी हमने देखे हैं, इसके अलावा
सशस्त्र सीमा बल के कार्मिक जो हैं वो सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधारने का काम भी करते हैं, उनके सामुदायिक विकास में भी अमूल्य योगदान देते हैं। और इसके लिए राष्ट्र की प्रभावी सेवा करते हुए जब इन्होंने ये सारी चीज़ें की तो इस सेवा को देखते हुए राष्ट्र की प्रभावी सेवा करने के लिए 27 मार्च 2004 को राष्ट्रपति जी ने क्या किया, राष्ट्रपति का निशान इसको दिया गया, राष्ट्रपति का निशान दिया गया। देखिए कितनी बड़ी बात। तो दोस्तों ये था हमारा सशस्त्र सीमा बल। तो इस वीडियो में हमने बात की 4 हमारे महत्वपूर्ण सुरक्षा बलों की। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल, इसके साथ साथ हमने बात की सीमा सुरक्षा बल की, हमने बात की सशस्त्र सीमा बल की। तो ये 4 तरह के सुरक्षा बलों की हमने चर्चा की इस वीडियो में। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इससे अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि और भी अभी काफ़ी जो बल हैं हमारे यहाँ तैनात हैं उनके बारे में चर्चा इस चैप्टर में की हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।